जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आपके 2026 के सभी एग्जामों के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। इसलिए आप लोग इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट प्रणाली को किसने समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने जो है इसको समाप्त किया था। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो द्वैध शासन है इसको शुरू किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत किया था। कब किया था? 1765 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों, जो ये वारेन हेस्टिंग है, इन्होंने जो है 1772 में जो है इसको समाप्त किया था। ये डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और दोस्तों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इनको भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। मतलब इनको सिविल सर्विसेज का जनक इनको कहा जाता है। और उन्होंने जो है 1793 में स्थायी बंदोबस्त की जो बंदोबस्त है इसको लागू किया था। कब किया था? 1793 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये जो सहायक संधि है इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सहायक संधि दोस्तों स्वीकार करने वाला जो भारतीय मतलब जो पहला भारतीय राज्य है कौन सा है? हैदराबाद है। और इसने जो है कब इसकी जो है शुरुआत की थी? तो 1798 में किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों खुद को बंगाल का शेर कहता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ और किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों, इनके द्वारा भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने नियम 17 के तहत जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन होने वाला जो पहला राज्य है कौन सा है? सतारा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों कब जो है इसमें विलीन हुआ था? तो 1848 में विलीन हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है झांसी, फिर इसके बाद नागपुर और अवध कुशासन के आधार पर जो है इनको मिलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बिछाई गई थी? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में जो है भारत में पहली रेलवे लाइन जो है बिछाई गई थी, ठीक है। भारत की जो पहली पैसेंजर ट्रेन है ये जो है दोस्तों कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। बोरी बंदर यानी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इन साथियों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो है इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? तो इसको जो है लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया और बाद में लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे निरस्त यानी रद्द कर दिया था, ठीक है। बेटा, इसको लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। कब किया था? 1878 में किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। कब? 1882 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही भारत में पहली बार नियमित यानी दोस्तों दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1881 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। पूछा गया है कि किस वायसराय के समय में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, उस समय जो है वायसराय थे। बंगाल विभाजन दोस्तों इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था और इस विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय रद्द किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसके समय इसको रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय इसको रद्द कर दिया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। तो आपसे पूछा गया है कि
इस समय जो है वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन जो है इस समय वायसराय थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस की दोस्तों स्थापना है कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा बॉम्बे में की गई थी। और इसके पहले दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे, मतलब जो इसके पहले अध्यक्ष थे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का सूरत जो विभाजन है नरम दल और गरम दल किस वर्ष हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये रास बिहारी घोष ने की थी। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। बाद में जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल फिर एक हो गए थे। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किए गए थे जिसने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाएगा 1909 में जो है ये एक्ट जो है पारित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये बेटा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित करने की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा है 1911 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घोषणा 1911 में जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में हुई थी, जबकि दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों से जो है आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। पूछा गया है कि इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कब बनी थी तो 1912 में बनी थी। ठीक है, आधिकारिक रूप से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। किनके बीच हुआ था आपको यहाँ पर ये बताना है। तो बेटा ये जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस अधिनियम की जो अध्यक्षता है अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। और इसी अधिवेशन में नरम दल, गरम दल और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो अध्यक्षता है किसने किया था? अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं और जो एनी बेसेंट हैं इन दोनों लोगों ने एक साथ की थी? नहीं, देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहली बात तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगाम यानी पुणे से की थी इसकी शुरुआत। ठीक है। और जो एनी बेसेंट दोस्तों हैं इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास यानी अडयार से जो है होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो यहाँ पर दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में हुआ था। ये जो है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंपारण दोस्तों कहाँ पर है? बिहार में पड़ता है। और गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने जो है आमंत्रित किया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चंपारण जो सत्याग्रह है इसमें दोस्तों गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था, यानी कि किसने बुलाया था? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने जो है इनको बुलाया था यहाँ पर। और यह आंदोलन जो है नील की खेती के विरोध में तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आप सभी को मालूम होगा। पूछा गया है कि उस समय जो है वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय वायसराय था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इस क्रूर हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दी गई उपाधि थी नाइटहुड की, इसको वापस कर दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बेटा ये जो है 1920 में हुई थी। और यह जो आंदोलन है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। दुर्भाग्यवश जो है इसी दिन प्रसिद्ध जो राष्ट्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इनका निधन हो गया था। ठीक है। कब हुआ था इनका निधन? जिस दिन जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, मतलब 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड के कारण जो है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। कब लिया था? तो 1922 में लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेटा जो चौरी चौरा कांड है ये कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। ये डेट जो है काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं दोस्तों जो है 5 फरवरी जो है लिखा आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है।
और ये जो चौरी चौरा कांड है कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ये भी दोस्तों पूछा गया है, जो गोरखपुर है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मतलब साथियों जो चौरी चौरा जो कांड है कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। और इसके बाद जो है गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, मतलब वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी 1923 में जो है बनी थी, इसकी स्थापना जो है किसने की थी? ये आपसे पूछा गया है। बेटा इसकी जो स्थापना है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वराज पार्टी दोस्तों स्थापना जनवरी 1923 में इलाहाबाद में की गई थी। कहां पर की गई थी? वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इसमें चित्तरंजन दास, सीआर दास इसके अध्यक्ष, और दोस्तों मोतीलाल नेहरू थे ये सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था जिसका कड़ा विरोध हुआ था? तो बेटा जो साइमन कमीशन है ये भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। और साइमन कमीशन का दोस्तों गठन जो है कब हुआ था? 1927 में हुआ था। लेकिन यह 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था। इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको दोस्तों क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? बेटा कब पारित किया गया था ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1929 में पारित किया गया था। तो पूछा गया दोस्तों किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं यहाँ पर, इस ऐतिहासिक अधिवेशन दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराकर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यानी दोस्तों नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो ये साथियों 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये बेटा 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। और यह समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे दिल्ली फैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली फैक्ट। और इसके बाद जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, इनके बीच जो है हस्ताक्षरित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूना पैक्ट दोस्तों 24 सितंबर 1932 को पुणे की इरौदा जेल में हुआ था। और इसके तहत जो है दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा करके 71 से 148 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसकी दोस्तों मुख्य विशेषता थी ये प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। और इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो बेटा जो क्रिप्स मिशन है ये भारत 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन मार्च 1942 में आया था। गांधी जी ने इसके प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। बेटा जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त की सुबह ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो साथियों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग जो है किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जो करो या मरो का नारा है ये महात्मा गांधी ने दिया था। और दोस्तों ये जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने भाषण में देशवासियों को ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में दोस्तों इसके तहत क्या स्थापित किया गया था?
तो इसके तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1946 में जो है ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसके तहत इसका जो है गठन किया गया था। और दोस्तों कैबिनेट मिशन में जो है 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये दोस्तों 3 जो है सदस्य इसमें शामिल थे। इसी के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की जो माउंटबेटन योजना है ये कब घोषित की गई थी? बेटा इसको जो है कब किया गया था घोषित? 3 जून 1947 को। इससे 3 जून योजना या डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जो है डिक्की बर्ड प्लान या 3 जून योजना भी कहा जाता है। और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन का खाका तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रथम भारतीय पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो पहली बात तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजा की उपाधि जो है किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बेटा जो आर्य समाज है इसकी स्थापना तो जो है 1875 में हुई थी। इसके संस्थापक पूछा गया है आपसे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां पर? बंबई में। और वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया। उनकी मुख्य कृति का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी कृति का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश नाम है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? बेटा इसकी जो स्थापना है 1897 में हुई थी। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद दोस्तों इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, और उन्होंने जो है 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो ज्योतिबा फूले ने की थी। कब किया था? 1873 में किया था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसका नाम क्या है? गुलामगिरी। ध्यान रखिएगा, जो दोस्तों जो ज्योतिबा फूले हैं इनकी पुस्तक का क्या नाम है? गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मूल रूप से जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसको कहा जाता है। पूछा गया है इसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 1875 में किया था। और दोस्तों आगे चल करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में ये तब्दील हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों जो आंदोलन है ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। कब? तो 1951 में किया था। ठीक है, पोचमपल्ली वर्तमान दोस्तों तेलंगाना में है। यहाँ दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और वे पहले भारतीय थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? विनोबा भावे को। अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 में किया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना इस दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती इसको जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। ये किस वर्ष हुई थी? तो 1925 में हुई थी। मतलब दोस्तों 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास जो है काकोरी में ये घटना हुई थी, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के जो क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, इनके द्वारा जो है इसको अंजाम दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका जो नाम है बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? 1939 में किया था। ध्यान रखिएगा, इसकी दोस्तों स्थापना है
त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में किया गया। और दोस्तों जो अध्यक्ष थे, इन्होंने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मकर उन्नाव यानी पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो ये दोस्तों इसका विचार है सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, INA आजाद हिंद फौज की जो स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में जो है आया था। और बाद में दोस्तों 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किससे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। उन्हें दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा आधुनिक भारत का प्रथम नेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यह नारा जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था। और उन्होंने दोस्तों केसरी मराठी भाषा में, और जो मराठा है अंग्रेजी भाषा में, समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं ये कौन थी? तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और दोस्तों जो एनी बेसेंट हैं, इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी। और वे मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और थियोसोफिकल सोसाइटी से ये जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आपसे पूछा गया है। जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की गई है, सरोजिनी नायडू जो है ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और दोस्तों जो सरोजिनी नायडू हैं, इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी हैं, इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन, मतलब दोस्तों कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में, कब? तो दोस्तों 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। और दोस्तों बंगाल विभाजन है इसी समय हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और उन्होंने देश की सेवा के लिए नौजवानों को तैयार करने हेतु पुणे में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों जो है इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। गोखले जी के गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानडे, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। और बदले में गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो यानी दोस्तों सिंगापुर से एक भाषण के दौरान गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी यानी दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें दोस्तों बादशाह खान भी कहा जाता है। ये पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1987 को। दोस्तों क्वेश्चन जो है लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है उनके द्वारा गठित इस संगठन के कार्यकर्ता लाल रंग का कुर्ता पहनते थे, इसलिए जो है इससे लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है?
तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आजादी के बाद जो है 500 से अधिक देशी रियासतों का भारत में विलय कराने के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों 1928 की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और ये जो मौलाना दोस्तों आजाद हैं, इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वे कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कब से कब तक? तो 1940 से 45। ठीक है, ये थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और दोस्तों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मतलब दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे ये, और इसलिए उन्हें जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जबकि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में इसे समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का जो वायसराय है कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंथगो। ये दोस्तों जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड लिंथगो का जो कार्यकाल है ये 1936 से 1943 तक भारत में किसी भी वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इसका माना जाता है। और इसी दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बेटा जो पुस्तक है ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दादा भाई नौरोजी की ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई गई थी। और दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से पहली बार राष्ट्रीय आय का जो आकलन है VK RV राव ने किया था। ठीक है, बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी और मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जिसने भी इस क्लास को अच्छे से देखा होगा, जो भी बच्चा इस क्लास को अच्छे से देख रहा होगा, वो बच्चा इसका जो है आंसर जरूर बताएगा, क्योंकि हमने इसको बताया है पिछले क्लास में। मतलब पीछे जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें हमने इसका आंसर बताया है। देखते हैं कौन इसका जो है आंसर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? बेटा ये जो है एनी बेसेंट ने शुरू किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनी बेसेंट दोस्तों भारत में होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 में शुरू किया था। इसकी जो प्रमुख नेता थी ये, और वे जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? बेटा जो अल हिलाल समाचार पत्र है इसकी शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। ठीक है, और उनका जन्मदिन जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? बेटा जो हरिजन पत्रिका है इसका जो प्रकाशन है ये जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1933 में हरिजन अंग्रेजी भाषा में जो है और हरिजन बंधु दोस्तों गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया था। और उन्होंने जो है अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर के संतान नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेटा जो है इसकी स्थापना 1784 में की गई थी। पूछा गया किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, इस सोसाइटी की स्थापना प्राच्य यानी दोस्तों ओरिएंटल अध्ययन और भारतीय इतिहास व संस्कृति के अनुसंधान के लिए की गई थी। और इसी के तहत चार्ल्स विल्किंसन ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भागवत गीता है इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ठीक है, विल्किंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। पूछा गया है किस वायसराय के काल में हुई थी?
तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के वायसराय के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान कैदी यानी दोस्तों शेर अली द्वारा कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? 1881 से शुरू हुई थी। और किसने की थी? बेटा लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक और स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। और इनके समय में ही दोस्तों 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? बेटा ये जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है पारित हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की सबसे जो विवादित घटना है 1905 का जो बंगाल विभाजन था। ठीक है, और विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए कर्जन ने 1902 में रैले आयोग का गठन किया था, जिसकी सिफारिश पर यह अधिनियम बना था। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, इसकी स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों वर्ष 1916 में बसंत पंचमी के दिन ही BHU की स्थापना की थी और इन्हें जो है महामना की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला को किसने हराया था? ये आपसे पूछा गया है। बेटा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। बेटा जो प्लासी का युद्ध है कब हुआ था? तो 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था और इसमें जो सिराजुद्दौला का सेनापति जो मीर जाफर था ये अंग्रेजों से जा मिला, मतलब इसने जो है धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों ये किस वर्ष लड़ा गया था? बेटा ये जो है 1764 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा दोस्तों। बक्सर का युद्ध है ये 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ था और इसमें जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसने संयुक्त भारतीय सेना इसमें जो है मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो है इनको हराया था। इसने हेक्टर मुनरो ने। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि दोस्तों ये जो 1765 में हुई थी, इसके बाद बंगाल का जो दीवानी अधिकार किससे मिला? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और जिसके तहत जो है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत साथ जो है समाप्त हुआ था? बेटा जो है सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि पर 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ और अगले 20 वर्षों के लिए दोनों पक्षों के बीच शांति बनी रही। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? बेटा इनकी जो मृत्यु है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। कब? 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1799 में हुआ था और इसके दौरान जो है लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था और टीपू सुल्तान दोस्तों अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुई थी। टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी आपसे पूछा गया है। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में यह संधि हुई थी। यह संधि दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए की गई थी और जिसके तहत जो है टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य और भारी जुर्माना अंग्रेजों को देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों, ये जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और जो वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों है इस पद पर बैठने वाले ये पहले व्यक्ति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? जो एक्ट है ये 1773 में पारित किया गया था और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में भारत के पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बेटा जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये 1784 में पारित हुआ था और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी दोस्तों नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बेटा जो है 1813 में। जो 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी का एकाधिकार को समाप्त हुआ, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर जो है एकाधिकार बना रहा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब कि पूरी तरह से जो है एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था। चाय और चीन के साथ जो है व्यापार
का जो एक अधिकार था ये बना रहा, जिसे आगे से चल करके दोस्तों 1833 में एक्ट द्वारा जो है ये पूर्णतः समाप्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो बेटा आंसर हो जाएगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था। इसमें दोस्तों जो है जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और इस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की सिफारिश किसने की थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले के मिनट ऑन एजुकेशन के आधार पर जो है अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का अधिकार माध्यम बनाया गया था। कब? 1835 के आधार पर जो है। अगला क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह है ये कहां से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के जो भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने अगले दिन दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा नाना साहिब ने किया था। नाना साहिब का दोस्तों वास्तविक नाम है धोदू पंत था, और इस विद्रोह में जो है तात्या टोपे ने उनके सेनापति के रूप में सैन्य कमान संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? जो लखनऊ का नेतृत्व है ये बेगम हजरत महल ने किया था, और दोस्तों बेगम हजरत महल है इनको महक परी भी कहा जाता था, और उन्होंने जो है अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरजिस काद्र को अवध का नवाब घोषित किया कर विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार यानी दोस्तों आरा का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को उनकी वीरता और छापामार युद्ध नीति के कारण बिहार का सिंह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने कहा था। विनायक दामोदर सावरकर दोस्तों अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसमें दोस्तों इससे भारत का पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? तो आंसर हो जाएगा सी.आर. दास को। इनका दोस्तों नाम है चित्तरंजन दास। इनको जो है देश बंधु की उपाधि दी गई है। चित्तरंजन दास दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, और दोस्तों C.F. एंड्रयूज को गांधी जी द्वारा दीन बंधु की उपाधि भी दी गई थी, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? बेटा जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा की दोस्तों अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान वंदे मातरम को जो है राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? बेटा जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है बम फेंका था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह बम दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिप्यूट्स बिल के विरोध में बहरों को सुनाने के उद्देश्य से खाली बेंचों पर फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने जो है इसका नेतृत्व किया था। सूर्यसेन को लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे। क्या कहते थे? मास्टर दा। और दोस्तों उन्होंने जो है अप्रैल 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन कर चटगांव के ब्रिटिश शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुई थी? तो बेटा ये जो है जुलाई 1947 को पारित हुई थी, और यह विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश राजशाही की स्वीकृति यानी दोस्तों पारित मतलब मिल रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा जो नील किसानों के शोषण पर आधारित है? तो बेटा जो नाटक है ये दीन बंधु मित्र ने लिखा था, और इस नाटक में दोस्तों बंगाल में 1859-60 के दौरान हुए प्रसिद्ध नील विद्रोह का सजीव चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? बेटा जो है आनंद मठ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो आनंद मठ है उपन्यास प्रसिद्ध है सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, और वंदे मातरम को दोस्तों पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है?
तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। लोकमान्य तिलक ने यह महान ग्रंथ बर्मा म्यांमार की मांडले जेल में अपनी नजरबंदी के दौरान लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? बेटा जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जो है इसके पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक की रचना 1942-45 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र की अहमदनगर किला जेल में रहते हुए की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? बताइए। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने जो है इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। गांधी जी ने इसके डोमिनियन स्टेट के वादे पर कहा था कि यह एक ऐसा बैंक चेक है जो टूट रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आचार्य जेबी कृपलानी मेरठ में आयोजित नवंबर 1946 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे और अगस्त 1947 आजादी के समय भी वे ही पद पर बने हुए थे। तो दोस्तों ये हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, लियाकत अली ने किया था या बख्त खां ने किया था। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्या होगा देखते हैं कौन बच्चा जो है इसका सही जवाब दे पाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग इस प्रकार की क्लासेस देखने के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।